हाँ तो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी पूर्व रचनावाद। पूर्व रचनावाद। प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचनावाद या पूर्व रचना सिद्धांत। जो पूर्व रचनावाद है उसकी जड़ें अत्यधिक अर्वाचीन हैं, यानी पूर्व रचनावाद जो सिद्धांत है या पूर्व रचनावाद है वो बहुत पुराना है। इसके अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि भ्रूण में शुरू में ही वयस्क जंतु के सभी अंग तंत्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान होते हैं। यानी यह जो पूर्व रचनावाद है इसके अकॉर्डिंग, यह इसके अनुसार जो हमारा भ्रूण है, जंतु का जो भ्रूण होता है उसमें जो वयस्क जंतु होता है, एडल्ट एनिमल होता है, उसके अंग तंत्र यानी सभी अंग तंत्र, यानी पूरी जो बॉडी है, शरीर है, उसके सभी अंग तंत्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं, यानी पहले से ही उसमें उपस्थित होते हैं। इन्हें इनके अत्यंत सूक्ष्म रूप या आकार के कारण ही नहीं देखा जा सकता, और ये जो सूक्ष्म रूप है वो अत्यंत सूक्ष्म आकार के कारण या सूक्ष्म रूप के कारण इसे हम देख नहीं सकते हैं। परिवर्तन के समय इन अंगों का स्थायीकरण व इनमें वृद्धि होती है, और जैसे ही जंतु का परिवर्तन होता है इन अंगों का स्थायीकरण तथा इनमें वृद्धि होती है। तो ये है आपका पूर्व रचनावाद, यानी पूर्व रचनावाद है या पूर्व रचना सिद्धांत है वो बहुत पुराना है। इसके अकॉर्डिंग या इसके अनुसार जो जंतु का भ्रूण होता है उसमें उसके सभी अंग तंत्र हैं वो सूक्ष्म रूप में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, तथा ये अत्यंत सूक्ष्म आकार में या छोटे साइज में या आकार में होने के कारण हमें इन्हें दिखाई नहीं देते हैं या हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, तथा परिवर्तन के समय इन अंगों का स्थायीकरण हो जाता है, इनमें वृद्धि होती है। तथा एम्पिडोकल्स, प्लेटो और चर्चों के पादरी सभी इस मत के थे। यानी कुछ एम्पिडोकल्स साइंटिस्ट है, प्लेटो है, तथा जो चर्चों के पादरी हैं वो सभी इस मत का या इस सिद्धांत का समर्थक करते थे या समर्थक थे या समर्थन करते थे। उसके बाद में साइंटिस्ट आया ऑरम तोरी के जोसफ जोसफ ऑफ ऑरम तोरी, यानी साइंटिस्ट है। उन्होंने 17वीं शताब्दी के ये पहले लेखक थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुर्गी के अंडे में सेने से पहले ही भ्रूण के अंग देखे जा सकते हैं। सेने से पहले यानी इनक्यूबेशन, यानी ऊष्मायन। ऊष्मायन हिंदी में आप, इंग्लिश में आप बोलोगे इनक्यूबेशन, ऊष्मायन। आपने देखा होगा कि जो जो जंतु होते हैं, अंडे होते हैं, और अंडे हैं होते हैं, उन पे जो फीमेल होती है वो उनके ऊपर हमेशा बैठी रहती है। इंक्यूबेशन ऊष्मायन, यानी जो अपनी बॉडी है उसकी जो गर्मी है, हीट है, वो उन अंडों को दी जाती है, जब जाके उनमें परिवर्तन होता है या डेवलपमेंट होता है। तो ओरम तोरी ऑफ जोसेफ, यानी 17वीं शताब्दी के पहले लेखक थे, राइटर थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि जो हैन है मुर्गी के अंडे में सेने से पहले यानी इंक्यूबेशन यानी ऊष्मायन से पहले ही भ्रूण के अंग हैं वो देखे जा सकते हैं। तथा एक साइंटिस्ट हुआ था हेनरी पावर, उन्होंने इसका समर्थन किया था। यानी हेनरी पावर जो साइंटिस्ट था उन्होंने औरम तारी के जोसफ यानी जोसफ ऑफ औरम तारी है उसका समर्थन किया था। इन दोनों ने यह विचार सूक्ष्मदर्शी के प्रेक्षण करने के उपरांत व्यक्त किया था, तथा इन दोनों ने यह सिद्धांत है वो सूक्ष्मदर्शी से प्रेक्षण करने के बाद व्यक्त किया था। उसके बाद में आगे आए आपके जैन स्वामिरडम। अगला साइंटिस्ट है जैन स्वामिरडम 1966। जैन स्वामिरडम आया था 1966 में। उन्होंने बताया कि मेंढक के अंडे का प्रेक्षण कर, उन्होंने जो फ्रॉग है उसके अंडे का प्रेक्षण कर रेखा चित्र बनाए तथा इसी वर्ष पूर्व रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैन स्वामिरडम 1666 ईस्वी में आया। उन्होंने
मेंढक के अंडे पर परीक्षण किए, यानी मेंढक का अंडा है उस पर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तथा उसको मेंढक का जो अंडा है उसके रेखा चित्र बनाए तथा इसी वर्ष उन्होंने पूर्व रचना सिद्धांत प्रतिपादित किया जैन स्वामित्व ने। इस मान्यता को पूर्व रचना सिद्धांत या पूर्व रचनावाद कहा गया और इसी पर आस्था रखने वाले पूर्व रचनावादी कहलाए। यानी ये सिद्धांत था उसको पूर्व रचना सिद्धांत या पूर्व रचनावाद कहा गया तथा इस सिद्धांत को मानने वाले या आस्था रखने वाले जो थे उनको हम पूर्व रचनावादी कहलाए या पूर्व रचनावादी कहते हैं। तथा इस जो पूर्व रचनावादी यानी पूर्व रचना सिद्धांत है इसके समर्थक किया था मेलपेगी व बोनेट, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मत का समर्थन किया था। जैन स्वामित्व था जो जैन स्वामित्व था उन्होंने पाया कि तितली के अंडे में उसका लार्वा होता है, यानी कोई जो तितली है, बटरफ्लाई है, उन्होंने पाया उसके अंडे में उसका लार्वा होता है। उनका मानना था कि इस तरह इन सभी उन्होंने ये माना था कि इस तरह अन्य जंतुओं के अंडों में पहले से ही रूप लिया हुआ सूक्ष्म जंतु उपस्थित होता है। यानी जैन स्वामित्व था, उन्होंने यह पाया कि जो तितली है, बटरफ्लाई है, उसके अंडे में उसका लार्वा पहले से ही उपस्थित होता है। तो उनका यह मानना था कि इसी तरह अन्य जंतुओं के अंडों में भी पहले से ही रूप लिया हुआ सूक्ष्म जंतु उपस्थित होता है। यानी अंडे में जंतु का सूक्ष्म रूप पहले से ही उपस्थित होता है। यही नहीं, स्वामित्व के प्रेक्षण तथा वर्णन के आधार पर फ्रांस का एक साइंटिस्ट था निकोलस डी मालेब्रास, यानी स्वामित्व के प्रेक्षण व वर्णन के उपरांत जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना दे दिया, उसके उपरांत एक फ्रांस का साइंटिस्ट था निकोलस डी मालेब्रास, उन्होंने संकोचन सिद्धांत यानी एनकेसमेंट थ्योरी दी। संकोचन सिद्धांत या एनकेसमेंट थ्योरी दी, यानी स्वामित्व है उसके एक्सपेरिमेंट तथा वर्णन के उपरांत फ्रांस का एक साइंटिस्ट था निकोलस डी मालेब्रास, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, थ्योरी दी, उसको हम संकोचन सिद्धांत या एनकेसमेंट थ्योरी कहते हैं। तो एनकेसमेंट थ्योरी क्या है कि भ्रूण में अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है। यानी कोई भ्रूण है उसमें अगली संतति का भ्रूण भी पाया जाता है और उस अगली संतति के भ्रूण में उससे भी अगली पीढ़ी का या संतति का भ्रूण भी मिलता है। इसे हम एनकेसमेंट सिद्धांत या संकोचन सिद्धांत कहते हैं। ये आपके निकोलस डी मालेब्रास ने दिया था। संकोचन सिद्धांत के अनुसार कोई भी भ्रूण है उसमें अगली संतति का भ्रूण पाया जाता है और उस अगली संतति के भ्रूण में उससे भी अगली पीढ़ी या संतति का भ्रूण पाया जाता है। ये आपका कहलाता है एनकेसमेंट या संकोचन सिद्धांत। स्वामित्व का यह विचार था कि इस प्रकार भ्रूण के अंदर भ्रूण का सिलसिला आदम व ईव के शरीर में पहले से ही मौजूद था। स्वामित्व साइंटिस्ट था, उनका यह विचार था, उनका यह मत था कि इस प्रकार भ्रूण के अंदर भ्रूण का सिलसिला, यानी कोई भ्रूण है उसके अंदर भ्रूण का सिलसिला है, वो आदम तथा ईव के शरीर में पहले से ही मौजूद था। इस तरह जब सभी मूल भ्रूणों का जन्म हो जाएगा तब मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी उनका विश्वास था। स्वामित्व का विश्वास था कि भ्रूण के अंदर भ्रूण का ये जो सिलसिला है वो आदम तथा ईव के शरीर में पहले से ही मौजूद था। इस तरह जब सभी मूल भ्रूणों का जन्म हो जाएगा तब मानव जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका विश्वास था। अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार प्रथम जो नर है वो आदम है तथा प्रथम जो नारी है वो ईव है, जिसमें मानव जाति की शुरुआत हुई है। यानी अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार जो इस सृष्टि पर प्रथम जो नर है वो आया वो आदम है तथा जो प्रथम नारी है वो ईव है, जिससे
मानव जाति की शुरुआत हुई। इस प्रकार 1695 से 18वीं शताब्दी के अंत तक पूर्व रचनावाद स्वीकृत किया जाता रहा। यानी इस प्रकार 1695 से 18वीं शताब्दी के अंत तक पूर्व रचनावाद है वो स्वीकार किया जाता रहा। मादा युग्मक यानी अंडों व नर युग्मक यानी शुक्राणु की जानकारी होने पर भी यह विचार था कि इनमें से एक में ही सूक्ष्म रूप वाला जंतु उपस्थित होता है, जिसका विकास या वृद्धि दूसरे के संपर्क में प्रारंभ हो जाती है। यानी बाद में जब जो मादा युग्मक है अंडा तथा जो नर युग्मक है शुक्राणु या स्पर्म, जिसकी इनकी जब जानकारी भी हम जानकारी हो गई यानी इनके बारे में जानने लग गए, उसके बाद भी यह विचार था कि इनमें से यानी अंडा में या शुक्राणु दोनों में से किसी एक में ही जंतु का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है। यानी जो अंडा है या शुक्राणु है उनमें दोनों में से किसी एक में ही जंतु का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है, और जो जिसका विकास या वृद्धि दूसरे के संपर्क में प्रारंभ हो जाती है। यानी जंतु का सूक्ष्म रूप है या तो अंडे में होगा या शुक्राणु में होगा, दोनों में से एक में होगा, तथा इनके वृद्धि या विकास है उसके लिए दूसरे का संपर्क है उसकी जरूरत होगी या दूसरे के संपर्क से प्रारंभ हो जाती है। अधिकांश विचारकों का मत था कि अंडे में ही सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है तथा शुक्र द्रव का विशेष महत्व नहीं होता है। पूर्वरचना सिद्धांत के ऐसे जो अनुयायी हैं वो आपके ओविस्ट या ओवोलिस्ट कहलाते हैं। यानी अधिकांशतः जो विचारक थे या जो साइंटिस्ट थे उनका ये मत था कि जो अंडा है उसमें ही सूक्ष्म जीव उपस्थित होता है। यानी जो अंडा है उसमें ही जंतु है उसका सूक्ष्म जीव या रूप है वो उपस्थित होता है, तथा जो शुक्र द्रव है हुमरस है का विशेष महत्व नहीं होता है, तथा पूर्व रचना सिद्धांत के जो ऐसे अनुयायी हैं वो ओवोलिस्ट कहलाए, तथा जो अंडवादी हैं उनमें जो आपके समर्थक हैं वो हैं मेलपीगी, स्प्लंजानी, बोनेट तथा हेलर। ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ओविस्ट या ओवलिस्ट है उसके समर्थक हैं या उसका समर्थन करते हैं। एल्बर्ट वॉन हेलर तथा चार्ल्स बोनेट हैं उनमें प्रमुख ओविस्ट थे। यानी जो ओविस्ट हैं या जो ओविस्ट मत हैं उसके अकॉर्डिंग जंतु का जो सूक्ष्म रूप है वो अंडे में उपस्थित होता है, तथा उसका जो अंडवादी हैं ओवोलिस्ट हैं यानी इस मत का समर्थन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो ओविस्ट या ओवोलिस्ट कहलाए, जिसमें आपका मेलपीगी है, स्प्लंजानी है, बोनेट है। उसमें भी जो एल्बर्ट वॉन हेलर तथा जो चार्ल्स बोनेट है वो प्रमुख ओविस्ट हैं। इनका विश्वास था कि सभी जंतुओं के एग्स की सृष्टि विश्व के जन्म के साथ ही हो गई थी। इनका यह विश्वास था कि जो सभी जंतु हैं उनके जो अंडे हैं उनकी सृष्टि विश्व के जन्म के साथ ही सभी जंतु में उनके अंडों का निर्माण हो गया था।